हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लव टैरो। मेरे प्यार की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज चेक करेंगे, मतलब उनकी करंट फीलिंग्स क्या है वो देखेंगे हम। आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं वो, क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपके बारे में। तो जो करंट एनर्जीज होती हैं वो 1 वीक से ज़्यादा नहीं होती हैं। 2 डेज या 3 डेज या 1 वीक तक हम मैक्सिमम ले सकते हैं करंट एनर्जीज को। तो जो भी इस कार्ड में आएगा वो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। और कुछ नेगेटिव रीडिंग्स होती हैं, उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा अपना माइंड ओपन रखें, क्योंकि करंट एनर्जीज होती हैं और बहुत कम समय के लिए होती हैं। और जो फाइनली हमारे जीवन में होने वाला है वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होता है, डिवाइन पावर के हाथ में होता है। तो आप इन रीडिंग्स को देखें तो बिल्कुल पॉजिटिव होके देखें। कुछ भी नेगेटिव आता है तो उसे मन से ना लें और दिमाग से सोचें और बिल्कुल पॉजिटिव रहें। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज हम पिक की कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और इसमें 2 पाइल मैंने रखी है आपके लिए। ये है पाइल 1, ये रेड कलर की लीफ। और ये पाइल 2 है सिल्वर लीफ। तो आप चुन लीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से। तो मैं यहाँ इसको शिफ्ट कर लेती हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट कार्ड होगा वो आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे। मीन्स जो फर्स्ट कार्ड होगा आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करेगा। उनके बारे में हम पता करेंगे कि वो क्या उनके माइंड में चल रहा है और वो क्या है, क्या सोच रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हम उनकी थॉट्स और फीलिंग्स देखेंगे, करंट एनर्जीज देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट कार्ड हमारे लिए क्या आता है? 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, गाइस 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जब आता है तो मैं कह सकती हूँ कि आपकी जो पार्टनर है उनका स्टार साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। और ये एयर साइन के होते हैं। तो अभी आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सैड लग रही है मुझे, और वो थोड़ी चिंता में है। हो सकता है कि किसी हेल्थ इश्यूज़ को वो फेस कर रहे हों, या फिर मुझे लग रहा है कि वो बहुत किसी बात को लेकर बहुत दुखी हैं। ये भी हो सकता है कि उनको रातों को नींद नहीं आती हो, वो कुछ एंजाइटी में हैं और डिप्रेशन में भी हो सकते हैं। और यहाँ पे उनकी जो एनर्जी है वो बहुत सैड लग रही है मुझे। एयर साइन वाले कुछ उनका नेचर देखें तो एयर साइन वाले बहुत ही इंडिपेंडेंट और फ्रीडम वाले, फ्रीडम वाली जो उनकी फीलिंग होती है, मतलब वो किसी के कंट्रोल में रह के कभी कोई काम नहीं करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो एयर साइन वाले होते हैं वो बहुत ही माइंड से बहुत शार्प होते हैं। उनका माइंड बहुत शार्प होता है और दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। वो अपने हार्ड वर्किंग नहीं होते, लेकिन जो काम करते हैं वो दिमाग से करते हैं। उनको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होता है और कई बार वो उनका काम भी इस तरह का होता है कि जिसमें ट्रैवलिंग शामिल हो। वो कुछ ऐसा काम करते होंगे जिसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती हो। और उनके नेचर में ये बात होती है कि वो किसी के कंट्रोल में रह के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। और जहाँ भी काम करते हैं लोग उनसे पूछ पूछ के काम करते हैं। उनकी जो प्लानिंग होती है वो बहुत दूर की होती है, मतलब कोई पहचान नहीं सकता उनके मन में क्या चल रहा है, कोई जान नहीं सकता। वो बहुत कम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप उनसे लव रिलेशनशिप में हैं तो भी वो अपनी फीलिंग्स को बहुत कम बताएंगे, बहुत कम एक्सप्रेसिव होते हैं। तो ये तो बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन था आपके पर्सन का। अब हम देख लेते हैं कि आपके बारे में जब वो सोचते हैं उनके थॉट्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जीज में आप आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो मैं कार्ड यहाँ रख देती हूँ। ओके, फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं, द हाई प्रिस्टेस। आई थिंक आपको विजिबल हो रहे हैं कार्ड। चलिए, द हायरोफेंट, द स्टार कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स,
द एम्प्रेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइस सबसे पहले यहाँ करंट एनर्जीज में मैं देख रही हूँ कि सबसे पहले सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो या तो शादीशुदा हैं, उनके पास 2 चॉइस हैं जिनमें उनको बहुत ही चूज़ करना है और उनको बहुत ही चूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो दिमाग उनका ड्यूल हो रहा है, 2 तरफ़ा सोच रहा है। एक सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है। और गाइज ये जो हेरोफेंट हस्बैंड का कार्ड होता है, तो आपके जो पार्टनर है वो शायद मैरिड हो सकते हैं और हो सकता है कि आप भी मैरिड हो, लेकिन डेफिनेटली एक जो आपके पर्सन है वो तो मैरिड है ही, मुझे यहाँ लग रहा है। तो वो अपनी जो पार्टनर है उनके साथ बिल्कुल खुश नहीं है, मैं देख पा रही हूँ। वो आपको बहुत एम्प्रेस की तरह देखते हैं। अभी उनकी जो करंट फीलिंग्स को देखें तो वो आपको दुनिया से छुपाना चाहते हैं, किसी को आपके बारे में बताना नहीं चाहते। लेकिन आपके जो इश्यूज हैं कुछ विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी थर्ड पार्टी को बताता है। तो मैं कह रही हूँ कि मैं बताना चाहती हूँ कि आप जो पार्टनर है आपके, वो उनके पास 2 चॉइस हैं, थर्ड पार्टी है कोई तो, और वो शादीशुदा है, तो वो इस रिलेशनशिप में बिल्कुल खुश नहीं है। वो उनको एक बर्डन लगता है और बहुत सारे उसके अलावा भी उनके पास इश्यूज हैं जिनको पूरे करने हैं। हो सकता है कि अ, उनके बिजनेस से संबंधित कोई डिसीजन उनको लेना है, या कोई उनका बिजनेस पार्टनरशिप में भी हो सकता है। उनकी फैमिली का भी उनका बर्डन हो, फैमिली का भी बर्डन हो सकता है। और मैं यह देख पा रही हूँ कि वो आपको जब सोचते हैं, तो आपके लिए जब सोचते हैं, तो उनको बहुत आशा है इस रिलेशनशिप से। वो मानते हैं कि आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं आपको, जिसके पास सब कुछ है। आप उनकी खुशी आप उनकी खुशी हैं, जिससे उनको एक आशा है कि इस रिलेशनशिप में मैं आगे जाके खुश होऊंगा। अभी तक उनके पास जो भी रिलेशन आए हैं वो सिर्फ बर्डन वाले हैं। हो सकता है कि उनकी फैमिली में शायद वो बड़े हैं और सब लाइबिलिटीज़ उनके पास हैं। मैं ये देख भी पा रही हूँ, और ये भी देख रही हूँ मैं कि जो भी बिजनेस है उसमें भी पार्टनरशिप है, शायद फैमिली इन्वॉल्व है। तो जो फैमिली बिजनेस होता है उसमें आदमी स्टक होता है और उससे बाहर निकलने के लिए अ, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उनको क्लियर करने होते हैं। तो जो बिजनेस पार्टनरशिप इनकी है, वो भी उनकी फैमिली से जुड़ी है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और इस रिलेशनशिप को लेके वो किसी से एडवाइस भी लेना चाहते हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। और लेकिन जब हम करंट फीलिंग्स ये देखते हैं, तो आपके जो पार्टनर है वो बिल्कुल आपके लिए होपफुल हैं, आपको स्टार की तरह देखते हैं। वो आपके इस रिलेशन को एक परफेक्ट रिलेशन बनाना चाहते हैं, जो इसकी नींव है उसको मजबूत करना चाहते हैं। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि आप उनकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉइन हो, जिसको वो पकड़े हुए हैं, होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपको कहीं जाने नहीं देना नहीं चाहते। आपको बहुत अपेंडेंट मानते हैं, वो आपके पास सब है, आपके पास वो सब है। आपके विचार भी उनसे मिलते हैं, आपकी भावनाएं उनसे मिलती है। आप जो उनके लिए लव देते हो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो उनको बहुत खुशी देता है। वो सारे रिलेशन से आपको ऊपर मानते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। लेकिन आपको अभी वो सीक्रेट मानना चाहते हैं, आपके बारे में किसी को बताना नहीं चाहते। और जहाँ तक मैं उनके करंट एनर्जीज देख रही हूँ, तो उनके आपके अलावा भी कोई इश्यूज हैं जिनको उनको सॉल्व करनी है। मुझे लग रहा है कि बिजनेस, जैसे कि मैंने कहा, उनका पार्टनरशिप में होना चाहिए बिजनेस, और जो फैमिली है उस बिजनेस से रिलेटेड है और उसकी लाइबिलिटीज़ उनके ऊपर है। हो सकता है पूरा बिजनेस ही इनके भरोसे चलता हो। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे पूरा सिनेरियो मुझे दिख रहा है। तो इस तरह से जो अ, उनके जो बहुत सारे काम उनको करने हैं एक साथ,
और उसके अलावा भी, आपके अलावा भी उनकी लाइफ में बहुत सारे काम हैं जिनको उनको करने हैं, उसके बाद वो आपके पास आना चाहते हैं। करंट फीलिंग देखें तो हम ये भी देख पा रही हूँ कि आपको जब वो देखते हैं तो बहुत एक एम्प्रेस मानते हैं आपको। आप में वो सब गुण हैं जो कि उनको अपने लाइफ पार्टनर के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी है तो मैं सोच सकती हूँ कि आपको अभी वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन मन में उनके ये है कि आपको एक एम्प्रेस की तरह रखें और आपसे आगे जाके कोई कमिटमेंट दें। फिलहाल जो एनर्जीज बता रही हैं वो कमिटमेंट की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह पा रही हूँ कि वो आगे जाके आपको कोई कमिटमेंट के लिए ज़रूर कहेंगे, क्योंकि आप उनको स्टार की तरह लगते हो और इस रिलेशनशिप में आप वो बहुत होपफुल हैं। वो आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, और स्टार का मतलब ये भी होता है कि आपको जब देखते हैं तो वो डिवाइन द्वारा आपका रिलेशन मानते हैं। मतलब इस रिलेशनशिप में जो डिवाइन है वो इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये कार्ड का मतलब ये भी होता है। तो जो रिलेशनशिप आप इनसे निभा रहे हैं उसमें आप गॉड की मर्जी मानते हैं, उनको अपना लक मानते हैं, इस तरह का सिनेरियो दिख रहा है। तो ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पे दो आपके पार्टनर जो हैं वो दो चॉइस में इन्वॉल्व हैं। दो चॉइस में से एक चुनना है उनको, और दूसरा बात यह है कि वो जो भी अपना बिजनेस है उसको अपनी फैमिली के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं। जो भी बिजनेस है उसको, उसकी जो इश्यूज हैं उनको क्लियर करके आपके पास आना चाहते हैं। आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, अपने इस रिलेशनशिप को होल्ड करना चाहते हैं। ये सब बातें उनके माइंड में चल रही है, और ये करंट एनर्जीज हैं उनकी जो आपके लिए है। वो भी बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए सिर्फ यही है कि आपको एक सीक्रेट वुमेन की तरह रखना चाहते हैं। आपको बहुत ही स्पिरिचुअल मानते हैं वो, आपको बहुत ही इंटेलिजेंट मानते हैं। आपके डिसीजन उनको बहुत सही लगते हैं, जो आप बातें करते हैं वो भी उनके विचारों से मेल खाती है, और इसीलिए आपको बहुत पसंद करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो जिस भी रिलेशनशिप में वो हैं, या जो भी उनके पास थर्ड पार्टी है, उससे वो बोर हो चुके हैं और उससे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ थर्ड पार्टी हमें क्लियर नहीं दिख रही है, पर बस ये दो चीज़ें हैं जो हमको थर्ड पार्टी का इंडिकेशन देती है। एक तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड बताता है कि आप इस रिलेशनशिप में टिके रहना चाहते हैं, इसके बावजूद कि आपको बहुत सारे डिसीजन लेने हैं। और दूसरा ये है कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी हमको बताता है कि थर्ड पार्टी कोई है जिसका इन्फ्लुएंस इन इन आपके पर्सन के ऊपर है। तो ये सब बातें उनके दिमाग में चल रही है। तो अब हम देख लेते हैं लव मैसेजेस। वो आपको क्या कहना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन है उसके लिए आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, ट्रस्ट योर सेल्फ फर्स्ट। तो आपसे कह रहे हैं कि अपने आप पे विश्वास करिए आप। योर स्माइल लाइट्स मी अप इनसाइड। तुम्हारी स्माइल मुझे अंदर से लाइट इन कर देती है, मतलब ऊर्जा देती है। और बी गुड टू योर सेल्फ, अपने साथ बहुत सही रहो, अच्छे रहो। और नेक्स्ट है आई कांट फॉरगेट यू, मैं आपको भूल नहीं सकता। तो ये थे मैसेजेस कुछ, और ये करंट एनर्जीज हमने देखी। आपको कुछ भी रेजोनेट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैंने ये रीडिंग करी, आपको रीडिंग में कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय। हेलो पाइल 2। तो जिन्होंने ये सिल्वर कलर की लीव्स चुनी थी उनकी रीडिंग क्या होती है, उनके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे। तो हम सबसे पहला कार्ड उनके पार्टनर के लिए लेंगे जो उनको रिप्रेजेंट करेगा, और उसके बाद हम करंट एनर्जीज देखेंगे, करंट सिचुएशन देखेंगे, उनकी क्या लाइफ में चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। तो सबसे पहला कार्ड आपके पार्टनर के लिए होगा सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
तो 7 ऑफ पेंटिकल्स हमको बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। और इस वक्त वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। कुछ उन्होंने या तो बिजनेस में किया है या उनका जॉब में कुछ ऐसा है जिसका इंतज़ार उनको है। वो बहुत ही पेशेंस रख रहे हैं और इस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। उनकी एनर्जी बहुत पेशेंस के लिए दिख रही है हमें। बहुत ही धैर्य के साथ वो इसका वेट कर रहे हैं। हमें दिख रहा है कि जो भी काम किए हैं उन्होंने, उसका रिज़ल्ट का वेट वो कर रहे हैं। तो आपके जो पार्टनर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी इस तरह की होती है कि वो बहुत शांत स्वभाव होते हैं। जो भी काम करते होंगे ये उसमें बहुत ही लगन और मन लगा के करते होंगे, हार्ड वर्किंग बहुत होंगे। और इनका जो भी काम होगा उसमें ये 100% देते होंगे। और इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है मुझे कि जब ये बहुत हेल्पिंग नेचर के होंगे, कोई इनसे अगर मदद मांगे तो ये पहले आगे होकर इनकी मदद करेंगे। और इनके नेचर में कभी भी गुस्सा बहुत कम आता होगा इनको। और ये जब कभी गुस्सा करते होंगे तो बहुत ही जल्दी शांत हो जाते होंगे। इनको शांति पसंद व्यक्ति होते हैं। झगड़ा फसाद ये इनको पसंद नहीं होती। ये चीज़ों से इनसे कोसों दूर रहते हैं। ये शांति से किसी भी चीज़ को हल करने की इनमें क्षमता होती है और ये किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली देखते हैं। और ये खाने के बहुत शौकीन होते हैं। इनको वैरायटी ऑफ फूड बहुत अच्छा लगता है। तरह तरह की वैरायटी का अलग अलग फूड बहुत अच्छा लगता होगा। ट्रैवलिंग इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगी। इनका काम कुछ इस तरह का होगा कि स्टेबल, मतलब कुछ उसमें स्टेबिलिटी वाला काम होगा। जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब होगा या कोई ऐसा वर्क होगा बिजनेस में जो काफ़ी स्टेबल होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं हो। इस तरह का काम करते होंगे। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि जो एनर्जीज होती हैं वो इस तरह की होती है। उनका नेचर होता है बहुत हेल्पफुल होता है और इस तरह के आपके पर्सन है। तो हम देख लेते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपके लिए करंट एनर्जीज देख लेते हैं। आपके लिए करंटली क्या सोच रहे हैं वो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द डेथ। ओके, सबसे पहले मैंने बताया कि जैसा हम इस कार्ड में भी देख पा रहे हैं कि वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। यहाँ भी मुझे वेटिंग पीरियड लग रहा है। यहाँ भी वो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। एक्चुअली उनके माइंड में 2 बातें हैं जो चल रही हैं, मैंने देख रहा है। और उन 2 बातों में वो कंफ्यूज भी हैं थोड़े से। उनके माइंड में ये चल रहा है कि मैं किस और जाऊँ। 2 राहें हैं, 2 रास्ते हैं जिन मैं किस को चुनूँ, इस तरह की स्थिति है। यहाँ भी मुझे कोई 2 चॉइस इनके लिए परफेक्टली लग रही हैं कि इनके पास 2 चीज़ें हैं, 2 चॉइस हैं और इनको किसी चीज़ का वेट है। करंट एनर्जीज में देख पा रही हूँ कि आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, आपका वेट भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ लोग हैं जिनसे जो इनकी रिलेशनशिप को सही नहीं मानते हैं, रिलेशनशिप के बीच में आ रहे हैं। तो उनसे डील करना चाहते हैं पहले। और आपको बहुत मिस करते हैं। आपकी हर बात उन्हें याद आती है। आप आपके लिए 5, 1, 9 ये डेट्स जो होती हैं, ये नंबर्स बहुत सिग्निफिकेंट होंगे आपके लिए। 5 हमारे पास 2 बार आए हैं। नंबर 1, नंबर 9, नंबर 2 ये बहुत सिग्निफिकेंट होंगे आपके लिए। देख लीजिएगा आपके जैसे रेजोनेट करें। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इनको ये फील हो रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कुछ ऐसी इश्यूज़ हैं जिससे इनको लग रहा है, फील हो रहा है। ये इनके थॉट्स हैं, करंट एनर्जीज हैं। ये क्या सोच रहे हैं वो बता रही हूँ मैं आपको। तो ये सोच रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। लोग आपके रिश्ते को नहीं मानेंगे।
इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ, लेकिन फिर भी ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। इनका माइंड दो तरफा हो रहा है, लेकिन ये फिर भी उस डिसीजन लेने में अभी बिल्कुल तैयार नहीं है। हम यहाँ करंट एनर्जी में देख रही हूँ कि जो इस रिलेशन को लेके बहुत हार्ड वर्किंग करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहते हैं, और जो भी इस रिलेशन में आएगा, जो भी इनका परिवार है या कोई फैमिली है, जो भी इस रिलेशन में आएगा उसको ये उस जो एनर्जी है वो वाली एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज को हटा देंगे इस रिलेशनशिप के लिए। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ये मैजिशियन की एनर्जी में आएंगे थोड़े दिन बाद। ये मैजिशियन की एनर्जी में आएंगे आपके पार्टनर। ये करंट एनर्जी, इनकी थॉट्स बता रही हूँ मैं आपको। मैजिशियन एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास सारे टूल्स होते हैं, वो कोई भी किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकता है। तो आपके जो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, आपके कोई भी रिलेशन में कोई भी लोग होंगे, कुछ लोग होंगे जो आपके रिलेशनशिप को या संबंध को मानते ही नहीं होंगे, उनको ये मैजिशियन की एनर्जी से आउट कर देंगे। मतलब अपनी, या तो आप फैमिली है तो मना लेंगे, या फिर कुछ और लोग हैं तो ये बिल्कुल उसको क्लियर कट कुछ भी मतलब मैजिशियन इस तरह की एनर्जी होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। अपने पावर से, अपने दिमाग से उन चीज़ों को हटा देंगे। आपको बहुत मिस करते हैं, आपको अपनी विश मानते हैं। अभी करंट एनर्जी में यही है कि उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए चल रही है क्योंकि डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड एक मेजर अरकाना होता है, और इस जब ये डेथ का कार्ड आता है तो इसका मतलब यही होता है कि आप अंदर से बिल्कुल चेंज होने वाले हैं। एक्सक्यूज मी। आपके अंदर कुछ इस तरह के बदलाव आ रहे हैं जो आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। जो भी एनर्जीज आपकी, बिल्कुल आप अंदर से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। आपका मन धन बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आप जिस चीज़ की विश कर रहे हैं उसके लिए आप उन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे जो आपको करना है। आपके पास सारे टूल्स हैं इस रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आप बहुत पैशनेट होके पूरे रिलेशन को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। मतलब जो भी सिचुएशन है उसको कंट्रोलिंग पावर में लेना चाहते हैं। बहुत ही दिमाग से काम सोच रहे हैं, और जो भी प्लानिंग करेंगे वो बहुत ही परफेक्ट प्लानिंग होगी। तो उसके लिए जो हार्ड वर्क करना होगा वो करेंगे। और 9 ऑफ कप्स हमें बताता है कि आप उनके विश हैं। आपसे वो अपने दिल की सारी बातें शेयर करना चाहते हैं, आपसे वो कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपसे इक्वल गिव एंड टेक प्यार का करना चाहते हैं। प्यार में वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आपको जो दूरियां हैं, आप में हो सकता है कि बहुत दूरियां हैं, वो आपको स्टॉक भी करते होंगे और आपको बहुत मिस करते होंगे। तो जो भी दूरियां हैं उसको ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं। और डेथ का कार्ड हमको अगेन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बता रहा है। 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन बता रहे हैं। तो इस तरह से मैं बता रही हूँ कि उनकी करंट एनर्जी बहुत ही बदलाव की है। उनमें एक ऐसा बदलाव आ रहा है जो कि उनकी पूरी ज़िंदगी को चेंज कर देगा। ये ऐसा बदलाव होता है जो कि उनकी एक्सक्यूज मी, ये एक ऐसा बदलाव होता है कि जो कि उनकी इनर थॉट्स को बिल्कुल चेंज कर देगा। जो अब तक आज नेगेटिविटी उनमें आई हुई थी वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। तो ये थी उनकी करंट एनर्जीज। आपको जो भी रेजोनेट होता है मुझे बताइएगा। इसके बाद देख लेते हैं हम थोड़े से मैसेजेस। यू आर बीइंग सो स्ट्रॉन्ग एंड पेशेंट। तो आपको बहुत ही धैर्यवान समझते हैं। दूसरा है, चलिए ये ले लेते हैं, बी गुड टू योर सेल्फ। अपने साथ बहुत अच्छे रहें। यू डिज़र्व द बेस्ट। वो कह रहे हैं कि आप सबसे बेस्ट डिज़र्व करते हैं। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट है, आई कांट फॉरगेट यू। मैं आपको भूल नहीं सकता। एंड द लास्ट है,
प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। तो वो कह रहे हैं कि मुझे समझिए। तो ये थे आपके मैसेजेस, और इसके साथ ही हम रीडिंग को एंड करते हैं। आपको कुछ भी रेजोनेट होता है मुझे बताइए, कुछ भी पसंद आता है लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय।